कभी सोचा है अगर एक दिन सुबह उठो और हवा में पेड़ों की खुशबू ना हो, पंछियों की आवाज ना हो, छाँव नाम की चीज सिर्फ किताबों में रह जाए और पूरी धरती पर सिर्फ एक ही पेड़ बचा हो, तो सवाल ये नहीं होगा कि पेड़ बचेगा या नहीं। सवाल ये होगा कि इंसान बचने लायक है या नहीं। ये कहानी है उस आखिरी पेड़ की और उस इंसान की जिसे देर से समझ आया कि असल में सूखा बाहर नहीं अंदर फैल चुका था। बहुत समय पहले की बात नहीं, पर दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। धरती एक विशाल रेगिस्तान बन चुकी थी। मिट्टी में दरारें थी, जैसे धरती खुद प्यास से कराह रही हो। नदियां अब सिर्फ नक्शों में थी। बारिश बारिश तो मानो एक पुरानी कहानी बन चुकी थी, जिसे बूढ़े लोग बच्चों को सुनाते थे और बच्चे हंस देते थे, क्योंकि उन्होंने पानी को आसमान से गिरते कभी देखा ही नहीं था। सूखी धरती पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल भी अजीब था। एक बच्चा बोला, मान लो ये पत्थर नदी है। दूसरा हंसा, और ये रेत मछली है। ये बच्चे कल्पना में भी पानी नहीं जानते थे। शहर थे, मशीनें थी, लोहे और कांच की इमारतें थी, पर जीवन नहीं था। पेड़ काटे गए, पहले जरूरत के नाम पर, फिर विकास के नाम पर, और आखिर में लालच के नाम पर। जब आखिरी जंगल गिरा तो किसी ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उस दिन शेयर मार्केट ऊपर था। इस सूखी दुनिया के बीच एक जगह थी जिसे लोग निषिद्ध क्षेत्र कहते थे। वहां जाने से सब डरते थे। कहा जाता था कि वहां मौत रहती है, पर सच ये था कि वहां आखिरी पेड़ खड़ा था। एक विशाल, पुराना, झुर्रियों भरा पेड़। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि मानो वो धरती के दिल से जुड़ी हों। उसके पत्ते कम थे, पर हरे थे, और हर पत्ता जैसे किसी चमत्कार की तरह था। लोग कहते थे, इस पेड़ में कुछ तो अजीब है, इसीलिए ये अब तक जिंदा है। पर असल वजह कोई नहीं जानता था। मित्रों, यहाँ प्रवेश होता है आर्य का। आर्य कोई साधु नहीं था, ना ही कोई संत। वो एक वैज्ञानिक था, पानी खोजने वाला वैज्ञानिक, जीवन बचाने का दावा करने वाला वैज्ञानिक। सरकार ने उसे आदेश देकर भेजा था, आखिरी पेड़ को काटो, उसकी जड़ों में नमी है, हम उससे पानी निकालेंगे। आर्य के लिए ये एक मिशन था, एक नौकरी। भावनाओं के लिए अब दुनिया में कोई जगह नहीं बची थी। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो पहली बार उसने छांव महसूस की। सिर्फ छांव नहीं, शांति। उसका दिल बिना वजह भारी हो गया। जैसे ही आर्य ने पेड़ को काटने के लिए मशीन चालू की, एक धीमी, गहरी आवाज गूंजी, रुको। आर्य घबरा गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, बाहर मत देखो, अपने अंदर देखो। आर्य कांप उठा, कौन हो तुम? पेड़ की पत्तियां हिली, मैं वही हूं जिसे तुमने हमेशा काटा, पर कभी सुना नहीं। आर्य की आंखें भर आई, बिना जाने क्यों। आर्य ने कांपती आवाज में पूछा, जब पूरी दुनिया मर चुकी है तो तुम कैसे जिंदा हो? पेड़ बोला, क्योंकि मैं सिर्फ लेने के लिए नहीं जिया। जब बारिश आई मैंने धरती को थामा, जब धूप जली मैंने छांव बांटी, और जब इंसान आया मैंने शिकायत नहीं की। फिर पेड़ ने धीरे से कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अलग नहीं हूँ, मैं ही सब हूँ। पेड़ बोला, जिस दिन तुमने खुद को धरती से अलग समझा, उसी दिन विनाश शुरू हुआ। तुम लोग बाहर जीवन ढूंढते रहे और अंदर को सूखा ही छोड़ दिया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है वो सब एक ही चेतना से भरा है। पेड़ बोला,
जब तुमने मुझे खुद से अलग समझा तभी तुमने मुझे काट दिया। आर्य की सांस तेज हो गई। उसे याद आया बचपन में पेड़ से बंधा झूला, माँ की उस गोद की छांव में नींद, बारिश की खुशबू। कब ये सब मानो बेकार हो गया था। पेड़ बोला, तुम्हारी समस्या पानी की नहीं है, समस्या तृष्णा की है। पेड़ गंभीर होकर बोला, ना कर्मणा ना प्रज्ञा धनेन त्याग नैके अमृतत्वमान शोभ। ना कर्म न धन, केवल त्याग से ही अमृतत्व मिलता है। पेड़ ने कहा, तुमने केवल लिया पर लौटाया नहीं। आर्य रो पड़ा। पहली बार एक वैज्ञानिक हार मान रहा था। आर्य ने मशीन बंद कर दी। उसने कहा, अगर तुम्हें काटना दुनिया को बचाने का तरीका है तो मैं ये पाप नहीं करूंगा। पेड़ मुस्कुराया। अभी देर नहीं हुई। आर्य ने वहीं अपना पूरा डेटा, अपनी पूरी रिसर्च जला दी और पहली बार उसने मिट्टी में एक बीज बोया। उस रात हवा बदली, आसमान में बादल आए और सदियों बाद बारिश हुई। लोग दौड़े, नाचे, रोए, पर किसी ने नहीं देखा कि बारिश की पहली बूंद उस आखिरी पेड़ की सूखी छाल से मानो आंसू की तरह गिरी थी। सुबह तक पेड़ गिर चुका था, पर उसके चारों ओर हजारों छोटे पौधे अपने जीवन उदय की पहली सांस ले रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल ये है, अगर आज तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक ही पेड़ बचा हो तो क्या तुम उसे काटोगे या उसके जैसे खुद को बदलोगे? क्योंकि उपनिषद साफ कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये यस्य हृदयी श्रिताः। जब हृदय के सारे लोग मिट जाते हैं तभी जीवन फिर हरा होता है। मित्रों, पेड़ अभी भी कट रहे हैं, नदियां अभी भी सूख रही हैं, परंतु हम आने वाले संकट को नकार कर अभी भी कह रहे हैं, अभी समय है। लेकिन उपनिषद चेतावनी देते हैं, मां गृधः कस्यस्विधनम। किसी और की वस्तु पर लालच मत करो। धरती हमारी नहीं है। हाँ मित्रों, धरती हमारी नहीं है, हम धरती के हैं। और अगर हम नहीं बदले तो अगली कहानी में आखिरी पेड़ नहीं, आखिरी इंसान होगा।